हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों को प्रश्नावली 14.1 के 11 प्रश्न से प्रश्न को बताना है। तो चलिए टाइम को बर्बाद ना करते हुए डायरेक्टली प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न बोल रहा है कि गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए दुकान से मछली खरीदती है। जल जीव कुंड यानी एक्वेरियम होता है। ओके, दुकानदार एक टंकी में मछली रखा है जिसमें 5 नर मछली 8 मादा मछली है। कह रहा है कि उसमें से एक मछली निकाल कर गोपी को दे देता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। आप कहेंगे इतना इजी प्रश्न, नर मछली है। आप कहेंगे अगर नर मछली की प्रायिकता निकालनी है तो यानी अनुकूल परिणाम आप कहेंगे नर मछली है 5, तो अनुकूल हो गया 5। आप कहेंगे अनुकूल हो गया, उसके बाद टोटल तो आप कहेंगे 8 5 13, तो अनुकूल परिणाम 5 और कुल परिणाम 13। तो यहाँ से आ गया आपका प्रायिकता 5/13। आप लोगों को फिर बता रहे हैं, अब कुछ लोग होंगे डायरेक्टली इसी लेक्चर को देखेंगे तो वो बोलेंगे कि कैसे लिखना है। तो मैं लिखने के लिए एकदम बाकायदे का बता चुका हूँ। लिखना कैसे है, आप लिख लेंगे पूरी मछली की संख्या या फिर सभी मछलियों की संख्या 8 5 13। फिर लिखेंगे आप अनुकूल परिणामों की संख्या या अनुकूल मछलियों की संख्या, या आप बोल सकते हैं कि नर मछली की संख्या। नरी को लेना ना, नर की, तो नर मछलियों की संख्या आप कहेंगे 5 और टोटल 13 है। तो अब उसके बाद एक चीज और लिख सकते हैं कि प्रायिकता इक्वल टू PE इक्वल टू अनुकूल परिणाम अपान कुल परिणाम। फार्मूले को लिख सकते हैं, उसके बाद आप इसे लिख दीजिए। ठीक है, 1 नंबर 2 नंबर में आ रहा तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया 11 नंबर प्रश्न। अब हम चलते हैं 12 नंबर प्रश्न पे। ये 13 मछली है, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न, वैसे तो कहिए तो यहाँ से देखा जाए आप लोगों को लगभग 17 प्रश्न तक मैं देखा हूँ। आप लोग इसको होमवर्क में कर सकते हैं। होमवर्क में 17 प्रश्न तक आप लोग कर सकते हैं। बट हम सोच रहे हैं, अभी देख रहे हैं कहाँ तक हम बता दे रहे हैं, तो बता ही दे रहे हैं। कह रहा कि संयोग के एक खेल में तीर को घुमाया जाता है। लीजिए, ऐसे बना है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पहला प्रश्न सुनिए इसमें का। कह रहा कि किसी, जैसे ये चीज बन गया, संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। कहीं कोई तीर बना है यहाँ से, अब कहाँ जाएगा वो तो वही आप ही को पता रहे। ठीक है, किसी एक संख्या को इंगित करता है यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हो। यानी अब कोई, अगर मान लीजिए हम घुमा रहे हैं तीर, तो इसी में से कहीं भी एक जाएगा। तो कह रहा इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित पहला 8 को करेगा। अब यहाँ से मैं डायरेक्टली आंसर लिखूंगा। दूसरा, एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या को करेगा। तीसरा प्रश्न, तीसरा 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को, 2 से बड़ी संख्या को करेगा। चौथा प्रश्न, चौथा बोला कि 9 से छोटी संख्या को करेगा, 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्या चीज कि जो हम प्रायिकता निकालते हैं वो अनुकूल परिणाम जो होता है उसकी संख्या को लेते हैं। नहीं तो अब यहाँ पर पूछ लिया 8 को करेगा, तो अब कुछ महानुभाव लोग होंगे डायरेक्ट 8/8 कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। आप यहाँ पर संख्या को लेकर चलिए। आप कहेंगे ऐसा है, जब मैं संख्या को देख रहा हूँ तो इसको सब भूल जाइए। अभी कितना खाना है, देखिए 1 2 3 4 8 खाना है। ये चीज 8 खानों में से रेयर केस को छोड़ दीजिए कि बीच में ही रुक जाए, वो चीज़ मत लीजिएगा। आप कहेंगे 8 खाने में से कहीं भी किसी भी एक खाना में जाएगा। ये अक्सर मेले वेले में लगा कर लोग बैठे रहते हैं, खेलने वाले खेलते हुए हैं। तो पहला कह रहा कि प्रायिकता निकलिए 8 को करेगा, यानी जो तीर है ऐसे घूमते 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 जाएगा 8 पर रुकेगा। तो आप कहेंगे 8 जो है वो एक ही तो खाने में है, तो आप कहेंगे अनुकूल परिणाम हो गया। एक लिखने का तरीका सेम जैसे पीछे बचाएं, एकदम सेम वैसे ही होगा। अनुकूल 1 पूरा 8। एक विषम संख्या को करेगा, विषम संख्या कौन कौन सा है, 1 3 5 7। तो 1 2 3 4, यानी 4 खाने में वो कहीं भी जा सकता है।
आप कहेंगे अनुकूल हो गया 4 और टोटल हो गया 8, तो यानी 1/2। ठीक है, 2 से बड़ी संख्या तो आप कहेंगे 3 4 5 6 7 8, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 खाने में तो जा सकता है और पूरा है 8, यानी 3/4। अब आते हैं इस पे, बोला कि 9 से छोटी संख्या को, अब आप कहेंगे 9 से छोटी 8 है, 8 खाने में से कहीं जा सकता है, तो अनुकूल परिणाम 8, अकुल परिणाम 8, यानी 1 हो गया। ओके, तो ये प्रश्न देखिए आप लोगों का 12 नंबर प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आसान प्रश्न था। अब आते हैं हम 13 नंबर प्रश्न पे। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, पहले प्रश्न को सुनिए उसके बाद आप लोग कीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न कहाँ गया, 13 नंबर प्रश्न सेम ऐसे ही है, कह रहा कि एक पासे को फेंका जाता है। आप कहेंगे जब एक पासे को फेंकूंगा तो इतने परिणाम आ सकते हैं, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। आप कहेंगे ठीक है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहला, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या की प्रायिकता 2 नंबर, 2 नंबर कह रहा है कि 2 और 6 के बीच कोई संख्या आ जाए, 2 और 6 के बीच कोई संख्या, कोई संख्या। 3 नंबर, 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि एक विषम संख्या हो, एक विषम संख्या। इन सब चीज़ों का जिक्र मैं पहले लेक्चर में ही कर चुका हूँ, विषम संख्या। आप कहेंगे एक अभाज्य संख्या, तो पहले ये देखिए कि इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। तो आप कहेंगे अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो 2 3 5, यानी 1 2 3, 3 ठो अभाज्य संख्या है। तो आप कहेंगे 3 अभाज्य संख्या है, तो 3 अकुल परिणाम 6, तो 3/6। दूसरे पर आते हैं, बोला कि 2 और 6 के बीच कोई भी संख्या आ जाए, तो 2 और 6 के बीच क्या क्या आएगा, लीजिए 1 2 3, तो 3/6। आप करें एक विषम संख्या, एक विषम संख्या, अकेठो विषम संख्या है। आप कहेंगे 1 2 3, तो 3/6। तीनों की प्रायिकता सेम आया, तो काट के आप 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का प्रश्न 13 नंबर तक हो गया है, इसे आप लोग नोट कीजिए। तब तक हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बच्चों, अगला 14 नंबर प्रश्न जो है, प्रश्न तो आसान है। इस प्रश्न को मैं एक एग्जाम्पल में बताया हूँ। आप लोग अगर एग्जाम्पल देखे होंगे तो इस प्रश्न को हमको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग तुरंत कर सकते हैं। बोला कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निम्नलिखित के प्रायिकता निकालिए। पहला प्रश्न, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह। आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करते रहिए, तब तक मैं प्रश्न को लिखता हूँ। पहला प्रश्न है लाल रंग का बादशाह। दूसरा, एक फेस कार्ड, एक फेस कार्ड। आप लोग इसे सॉल्व करते रहिए, क्योंकि मैं तुरंत अभी क्वेश्चन लिखने के बाद डायरेक्ट करते चला जाऊंगा। तीसरा, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। चौथा नंबर प्रश्न, चौथा बोला कि पान का गुलाम, पान का गुलाम। 5 नंबर, हुकुम का पत्ता, हुकुम का पत्ता। फिर उसके बाद 6वां नंबर प्रश्न है, एक ईंट की बेगम, एक ईंट की बेगम। आप लोग 1 मिनट का मैं टाइम क्या, आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को डायरेक्ट ले चलता हूं इसके सलूशन पर। देखिए आप लोग हल करेंगे तो कैसे क्या करना है। आप कहेंगे पूरा पत्ती कितना है, पूरा कार्ड या फिर पूरा पत्ता। ये चीज़ सबको पता है, 52 है। प्रश्न में पहले ही बोल दिया कि 52 है और 52 अच्छी प्रकार से फेंटी गई हैं। अब उसके बाद आप लोग इस पे आइए। मैं आप लोगों को कार्ड से रिलेटेड लेक्चर दूसरे या तीसरे में बताया हूँ, ध्यान में नहीं आ रहा कि किस लेक्चर में, लगभग तीसरे लेक्चर में। तो उसमें आप लोग देखेंगे तो मैं सब कुछ एकदम डिटेल में बताया हूँ। बोला कि लाल रंग का बादशाह, लाल रंग में कौन कौन सा पत्ता आता है।
आप कहेंगे पान आता है, ईंट आता है। एक, पान, ईंट, चीड़ा, हुकुम, चारों में अलग अलग चीज़ है और चारों में पत्ती सेम होता है। जैसे 2 है तो 2 चारों में रहेगा, 3 है तो 3 चारों में रहेगा। जो बादशाह है, बादशाह भी चारों में रहता है। तो एक बोला कि लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग कितने पत्ती होते हैं? आप कहेंगे पान होता है और ईंट होता है। पान में भी एक बादशाह, ईंट में भी एक बादशाह, तो पूरा बादशाह 2। तो आप कहेंगे पूरा बादशाह 2, तो पहले का उत्तर आ जाएगा अनुकूल परिणाम 2। क्यों? क्योंकि बादशाह 2 होते हैं और टोटल परिणाम 52, टोटल परिणाम 52। तो इसलिए पहले का उत्तर हो गया 2/52। काटने पीटने का काम आप लोगों का। दूसरा कह रहा कि एक फेस कार्ड। अब मैं आप लोगों से पहले ही बताया था कि जब आप लोग फेस कार्ड निकालेंगे तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि फेस कार्ड होते कितने हैं। तो आप लोग को अब फेस कार्ड, एक गुल्लू, बेगम, बादशाह, 3 में फेस कार्ड होते हैं। गुल्लू, बेगम, बादशाह। गुल्लू को गुलाम बोलते हैं, गुलाम, बेगम, बादशाह, 3 में होते हैं आप लोगों के फेस कार्ड। 3 तो हो गया, एक में आप लोगों के पत्ती होते हैं 4, ईंट, पान, चीड़, हुक्मा, 4 होता है। और चारों में से एक पत्ती में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो तीनों में चारों में हो जाएंगे 12। तो आप कहेंगे अनुकूल परिणाम 12, अकुल परिणाम 52। तीसरा नंबर बोला कि लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग का तस्वीर। आप कहेंगे जब पूरे पत्ती को देखें तो 12 तस्वीर निकले, और जब मैं लाल रंग को अलग कर लूँगा और काले को अलग कर लूँगा तो लाल कलर का 12 पूरा था, लाल कलर का 6 मिलेगा, तो 6/52। अब आते हैं चौथे पे। चौथा प्रश्न, पान का गुलाम, पान का गुलाम। आप कहेंगे कि पान का गुलाम आने की प्रायिकता है, पान का गुलाम एक ही होता है, 52। ठीक है, पान का गुलाम या कोई एग्जैक्ट नाम ले लिया। अगर गुलाम बस बोला होता तो 4 होते हैं, क्योंकि चारों में है, लेकिन पान आगे लगा दिया है। फिर आते हैं 5वें पे। 5वां बोला हुकुम का पत्ता। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हुकुम हो, चाहे चीड़ हो, चाहे ईंट हो, चाहे पान हो, चारों पत्तियों में 13 पत्ती होती हैं। तो आप कहेंगे अनुकूल परिणाम 13। क्यों? क्योंकि हुकुम का पत्ता 13 ठो होगा। अनुकूल परिणाम 52। 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर, एक ईंट की बेगम। सेम प्रश्न यही है, 1/52। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट कीजिए, तब हम चलते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। देखिए बच्चों, 15 नंबर प्रश्न जो है, 14 नंबर तो आप लोग अगर देखें, ध्यान से देखे होंगे तो 15 तुरंत आ जाएगा। 15 कह रहा है कि ताश के 5 पत्तों, इसमें जो है ताश के 5 किसी भी 5 पत्तों को उठा लिया, जिसमें से देख लीजिए पांचों क्या क्या है, नहीं तो यही बाद में पूछेगा। ईंट का दाला, ईंट का दाला, उसके बाद गुलाम, ईंटी का है सब दाला, गुलाम, गुलाम को जे बोलते हैं, बेगम, क्यू, बादशाह, किंग, और इक्का है तो ए। यही 5 पत्ती है। ईंट का जे यहाँ, इसको यहाँ लिखते हैं। ये चारों क्रम से ही है। ठीक है, बोल रहा है कि अच्छी प्रकार से इसे फेंट दिया गया, फिर इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो पहला, इसकी क्या प्रायिकता है कि एक पत्ता बेगम का है? भाई साहब, इसमें कुछ बताने लायक है ही नहीं प्रश्न में। आप कहेंगे क्यों? आपको पता है दाला, गुल्लू, बेगम, बादशाह, इक्का। तो बोल रहा कि बादशाह का है, नहीं सॉरी बेगम का है। तो आप कहेंगे बेगम का, तो बेगम का पत्ता एक ही तो अनुकूल में है, क्योंकि एक ही है, अब पूरा है 5 हो गया। दूसरा प्रश्न, दूसरा क्या कह रहा है, यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है, एक अन्य निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता? वाह, क्या प्रश्न है। आप कहें कि बेगम निकल गया, बेगम को हटा कर फेंक दो, हटाओ इसको। अब दूसरे में पहला प्रश्न, दूसरे में पहला और दूसरा कह रहा कि ये जब निकल गया बेगम, तो बेगम को हटाकर बाहर रख दिया, अब बचा आपके पास 4 पत्ती। तो कह रहा इसमें से निकालिए क्या प्रायिकता है कि एक इक्का निकल जाए। तो आप कहेंगे 1/4। अब फिर उसके बाद कह रहा कि बेगम है, बेगम तो निकल चुकी, 0, बेगम को पत्ता ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न तो बहुत ज़्यादा आसान था,
कुछ करना ही नहीं था। पहले में बोला 5 था तो 1/5, दूसरे में बोल रहा कि फिर निकालिए, इक्का निकले। आप कहेंगे जब एक पत्ती पहले फेंक दिए हैं निकाल के तो 4 है तो बचा एक, हमको इक्का निकालना है तो अनुकूल 1 और टोटल 4 तो 1/4। फिर बोल रहा कि बेगम निकालिए, जब भाई बेगम को पहले निकाल के फेंक दिए तो बेगम है ही नहीं, तो बेगम आएंगे कहाँ से, इसलिए इसका आ गया 0। ठीक है, तो आप लोगों को 15 टाइम देखने के बाद कितना हुआ, चलिए 15 मिनट का लेक्चर हो गया इसे। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं, 15 प्रश्न तक हो गया, अगले लेक्चर में मिलते हैं 16 प्रश्न के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं भैया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बार बार कहना वहना हमको ना पड़े, इतना आप लोग करते रहिएगा।